हम अक्सर छोटे छोटे पलों के महत्व को समझ नहीं पाते, जैसे कि जब हम दिन की शुरुआत में एक कप चाय या कॉफी पीते हैं, फिर भी वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बौद्ध परंपराओं में प्याले सामान्य वस्तुएं नहीं होते, बल्कि वे पवित्र प्रतीक हैं जो ऊर्जा और अर्थ को संजोते हैं। साधु कभी भी बिना सोच समझे बर्तनों का उपयोग नहीं करते। हर एक वस्तु एक व्यक्तिगत साथी बन जाती है, जो उस व्यक्ति की इच्छा, ऊर्जा और आत्मा को ग्रहण करती है जो उसे इस्तेमाल करता है। इसके विपरीत आज की दुनिया में, जहां हम डिस्पोजेबल बर्तनों से घिरे हैं, हम इन रोजमर्रा की वस्तुओं की शक्ति को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर कप हमें ताकत दे सकता है या हमें थका भी सकता है, इसलिए कप का सही सामग्री चुनना बहुत जरूरी है। गर्म और साधारण सिरेमिक पसंद की जाती है, जबकि ठंडा कांच या प्लास्टिक ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं और हमारी शांति को प्रभावित करते हैं। रंग भी प्रभाव डालते हैं। नरम और गर्म टोन शांति से जोड़ते हैं, जबकि बहुत चमकीले रंग तनाव पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कप की सफाई और स्थिति हमारे खुद के ख्याल का प्रतिबिंब होती है। एक टूटा या गंदा कप आंतरिक असंतुलन का संकेत दे सकता है और हमारी ऊर्जा को बिगाड़ सकता है। इसीलिए पीने की क्रिया को एक सचेत अनुष्ठान बनाना, दोनों हाथों से कप पकड़ना, पानी और नए दिन के लिए आभार व्यक्त करना हमें अपने कल्याण और जीवंतता से जोड़ता है। अपना खुद का कप होना, जिसे हम हमेशा इस्तेमाल करें और ध्यान रखें, ऊर्जा के अव्यवस्थित मिश्रण से बचाता है और हमें हर दिन शांति और मौजूदगी के साथ शुरू करने देता है, चिंता के बजाय। इस प्रकार इस साधारण घूंट को आध्यात्मिक अभ्यास में बदलना न केवल हमारे सुबह को बल्कि पूरे जीवन को बदल सकता है। थोड़ी देर रुकें, बैठ जाएं और अपने हाथों की हथेलियों में कप को पकड़ें, उसकी खुशबू महसूस करें, आंखें बंद करें और नए दिन के आगमन के लिए आभार व्यक्त करें। यह सरल सा कृत्य आपके आंतरिक स्थिति को बदल सकता है। बौद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारे मन की गुणवत्ता सरलतम क्रियाओं में भी प्रतिबिंबित होती है। दूर दराज के स्थानों में ज्ञान की खोज करने की जरूरत नहीं। परिवर्तन रोजमर्रा की चीजों में शुरू होता है, जैसे कि अपनी सुबह की पेय लेना। यदि आपके कप का कोई सुखद स्मृति या प्रिय व्यक्ति से संबंध है, तो वह और भी खास हो जाता है, क्योंकि तब वह प्रकाश फैलाता है। इसके विपरीत यदि वह किसी विवादास्पद रिश्ते से आया हो या केवल एक आकस्मिक वस्तु हो, तो उसे छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि वस्तुएं भी यादें रखती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। समृद्धि आकर्षित करने के लिए ऐसा कप चुनें जो आपको संपन्नता का एहसास दिलाए, शायद सुनहरे डिजाइन या शुभ प्रतीकों के साथ, या बस वह जो आपको सुंदर और मूल्यवान लगे। कुछ अभ्यासकर्ता रात को अपने कप में सिक्का रखते हैं, जैसे ताबीज, या उसे पानी से भरकर अपने वेदी पर रखते हैं ताकि अपनी इच्छाओं से स्थान को शुद्ध करें। एक और शक्तिशाली अभ्यास है हर सुबह कप भरना, कृतज्ञता व्यक्त करना और पूरी चेतना से पीना, जिससे मन सकारात्मक सोच की ओर प्रशिक्षित होता है। कप केवल एक वस्तु नहीं है, यह दर्शाता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, प्रेम और सम्मान के साथ या स्वचालित रूप से। रहस्य यह है कि आपको अपना कप पसंद आए, वह आपको गर्माहट दे, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को मजबूत करता है। यदि आप संदेह में हैं, तो एक सप्ताह तक सचेत रूप से अपना कप चुनें, धीरे धीरे और कृतज्ञता से पिएं और देखें आपकी धारणा और ऊर्जा कैसे बदलती है। भले ही यह छोटा लगे, यह क्रिया बड़ी परिवर्तनों का द्वार हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा नदी भी एक बूंद से शुरू होता है। सोचें कि आपने कितनी बार एक कप पकड़ा है, बिना यह सोचे कि वह केवल एक वस्तु से कहीं अधिक हो सकता है, जो आपसे जुड़ सकता है और आपको आवश्यक चीजों की कदर करना सिखा सकता है। बौद्ध ज्ञान सरलता में गहराई खोजने का आग्रह करता है। यदि आप अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जटिल रास्ते मत खोजिए। जो आपके पास है उसका सम्मान करने से शुरू करें। जब आप पूरी ध्यान से कप को पकड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड को अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं और बदले में आपको स्पष्टता, शांति और आंतरिक शक्ति मिलती है। हर व्यक्ति के पास कम से कम एक वस्तु होनी चाहिए जो उसे आंतरिक शांति की याद दिलाए। किसी के लिए माला होती है, किसी के लिए पत्थर, और आपके लिए यह आपका कप हो सकता है।
कुछ संस्कृतियों में चाय पीना एक संचार और आंतरिक सुनवाई का कार्य होता है और आप भी इसे एक व्यक्तिगत अनुष्ठान बना सकते हैं। एक खास कप चुनें, अपनी ऊर्जा की लंगर, अपने जीवन में व्यवस्था, मौन और जागरूकता का प्रतीक। नरम और गर्म रंग चुनें, सिर्फ फैशन के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपको सुकून देते हैं। इसे भरते समय धैर्य रखें, मानो आप सिर्फ पानी नहीं बल्कि प्रेरणा भी डाल रहे हों। ऊर्जा तब आती है जब आप जल्दबाजी छोड़ देते हैं। बैठे, कप को होठों तक ले जाएं, गहरी सांस लें और उस पल के लिए आभार व्यक्त करें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि पीने की क्रिया बदल जाती है और आपके मूड में सुधार होता है, जिससे आप कम सोचेंगे और अधिक महसूस करेंगे। मानसिक शोर कम होगा और आपका आंतरिक केंद्र मजबूत होगा। सोचें कि आप अपनी दैनिक पेय कहां और कैसे लेते हैं। अगर आप इसे खड़े होकर, जल्दबाजी में और फोन में लगे रहते हुए करते हैं तो दिन के अंत में तनाव और थकान होना आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए नियम बनाएं कि आप हमेशा बैठकर और कृतज्ञता के साथ चाय या कॉफी पिएं। इसे ऊर्जा और उपस्थिति के दैनिक अनुष्ठान में बदल दें। जो लोग यह अभ्यास करते हैं वे अपनी एकाग्रता और भलाई में उल्लेखनीय वृद्धि देखते हैं, क्योंकि दोनों हाथों से कप पकड़ना उन्हें यहां और अब में केंद्रित करता है, एक शांति का स्थान बनाता है। एक आखिरी सलाह, दरारदार कप का इस्तेमाल न करें, चाहे वे कितने भी सुंदर या मूल्यवान हों, क्योंकि क्षतिग्रस्त वस्तुएं आपकी ऊर्जा और आंतरिक शांति में बाधा डाल सकती है। दरारदार कप हानि और थकी हुई ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए उन्हें धन्यवाद देकर जाने देना बेहतर होता है और उन्हें नए, साफ और पूरे कप से बदलना चाहिए, जिनमें पुरानी यादें न हों। यह नवीनीकरण और आने वाले समय पर भरोसे का प्रतीक है। आप एक छोटा अनुष्ठान भी कर सकते हैं जब आप अपना नया कप लें और जोर से कहें कि आप केवल उन्हीं चीजों से पिएंगे जो आपको मजबूत करें। अपने रोजाना के चाय स्थान को शांति का आश्रय बनाने के लिए उसे एक मोमबत्ती, फूल या अगरबत्ती से सजाएं, जिससे वह जगह दैनिक हलचल के बीच एक शांति का नखलिस्तान बन जाए। दिन चाहे कितना भी मुश्किल हो, आपका कप आपको याद दिलाएगा कि सब कुछ अंदर से शुरू होता है और आपकी भावनाएं हर क्रिया में प्रतिबिंबित होती हैं। यह सरल आदत जल्दी ही आपके जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करती है। आपके विचार स्पष्ट होते हैं, चिड़चिड़ापन कम होता है और निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने इस बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कृत्य से की है। जब वह आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है, तब विश्वास, शांति और आगे बढ़ने की ताकत भी आती है। जागरूक लोग सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं और भाग्य के चुंबक बन जाते हैं। और यह जादू नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा है जो आप दुनिया को देते हैं। यह निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। यहां तक कि एक कप से पीने जैसे छोटे कर्मों के माध्यम से भी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि एक सप्ताह तक हर दिन ध्यान, कृतज्ञता और शांति के साथ पिएं और देखें कि यह अभ्यास आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। कई लोग 3 दिनों के अंदर ही सकारात्मक बदलाव देखते हैं। वे जीवन का स्वाद वापस पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। कप एक पल बन जाता है रुकने का और खुद से मिलने का, बिना शोर या जल्दबाजी के, बस वर्तमान में जीते हुए। किसी मठ की यात्रा करने या नौकरी बदलने की जरूरत नहीं, बस आत्मा से पीना और जो आपके पास है उसकी कद्र करना। आश्चर्यजनक रूप से हर वस्तु की एक आत्मा होती है और यदि आप उसे प्यार से संभालते हैं तो आपका जीवन हल्का, प्रकाशमान और गहरा हो जाता है। खुद को एक खास कप दें जो आपका साथ दे और आपको याद दिलाए कि आप सुंदरता, गहराई और सद्भाव के साथ जीने के योग्य हैं। उस क्षण से आपका कप केवल एक वस्तु नहीं रहेगा, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होगा, जहां हर सुबह आपकी शक्ति का केंद्र होगा, जहां आप अपनी ऊर्जा नियंत्रित करेंगे और स्वचालित मोड में काम नहीं करेंगे। यदि आपने यहां तक पढ़ा है तो आप बदलाव के लिए तैयार हैं और सब कुछ छोटी चीजों से शुरू होता है। एक कप, सुबह की एक घूंट, सरलता पर ध्यान। मैं आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन का बहुत आभारी हूं, क्योंकि वे इस चैनल को बढ़ने और प्रेरणादायक सामग्री बनाने में मदद करते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह जागरूकता लाभ पहुंचा सकती है, ताकि यह और अधिक फैले। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें,
जहां हम बौद्ध अभ्यास, बुद्धिमान विचार और वह शांति साझा करते हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यहां रहने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।